बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे F9 पार्क इस्लामाबाद में लड़की से मुबैना ज्यादती के मुलजिम का पुलिस ने स्केच तैयार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का स्केच 80% मुशाहबत रखता है। स्केच तमाम थानों को जारी कर दिया गया है। मुलजिम की उम्र तकरीबन 35 साल है। मुलजिम का रंग सांवला और कद 6 फुट के करीब है। इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद सुबहान से। अहमद, मजीद क्या पता चला है इससे मुतालिक? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद पुलिस ने जो जुमेरात की शाम में वाकया F9 पार्क में पेश आया था मुबैना ज्यादती का, उसके मुलजिम का स्केच जारी कर दिया। और ये मरकजी मुलजिम है कि जिसने जो खातून को बेसिकली ग्रैब किया हुआ था। ये 2 टोटल मुलजमान थे, जिनमें से एक खातून के साथ जो इनका कुलीग इस पार्क में मौजूद था उसके ऊपर अस्ता ताने हुए था, और दूसरा मुलजिम इधर खातून के साथ ज्यादती में मुलविस पाया गया। जो इसका स्केच जारी किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि तकरीबन 35 साल का ये शख्स है और इसकी 5 फुट 10 इंच से 6 फुट के दरमियान हाइट बताई गई है। पश्तो बोलता है ये शख्स, और इसके चेहरे पे थोड़ी झुर्रियां हैं, हल्की सी इसने दाढ़ी रखी हुई है, और साथ में इसके जो रंग है वो भी सांवला बताया गया है। तमाम तरह इस्लामाबाद के थानों को ये स्केच जारी कर दिया गया। और इस्लामाबाद में जिस तरह से F9 पार्क में वाकया पेश आया, तो आज जब हम भी वहां पर गए तो हमने देखा कि वहां पर कोई भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स नहीं थे, और ना ही वहां पर जो पार्क की बाउंड्री है वहां पर कोई भी इस तरह के जंगले लगे थे कि जो सिक्योरिटी के तौर पर काम आ सके। जी बहुत शुक्रिया अहमद तफसील देने के लिए। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के F9 पार्क में हम लोग मौजूद हैं, और यहाँ पर जिस तरह से हम वॉकिंग ट्रैक पर मौजूद हैं, तो ये तमाम तर जो जंगले हैं यहाँ पर टूटे हुए, और ये घना जंगल है जहाँ पर जिस तरह से 2 फरवरी की शाम में अफसोसनाक वाकया पेश आया कि जहाँ पर पार्क में इसी वॉकिंग ट्रैक पर खातून और उसके साथी एक जो कुलीग थे वो यहाँ पर आए, और फिर वॉक के दौरान ही उनको इसी जंगल में जो मुलजमान है वो लेके गए, और इनसे लूट मार भी की, और उसके बाद खातून को जिनसी ज्यादती का निशाना भी बनाया गया। यहाँ पर अगर हम आपको दिखाएं तो इसके जो ओवरऑल हालात हैं, ये इस्लामाबाद के पॉश सेक्टर का सबसे बड़ा पार्क है, और यहाँ पर सैकड़ों इवेंट्स होते हैं। सैकड़ों की तादाद में रोजाना शाम को शहरी यहाँ पर वॉक करने के लिए आते हैं, तफरीह की गार से आते हैं। इस पार्क में सैकड़ों जराइम होने के बावजूद CDA, इस्लामाबाद पुलिस और जिले इंतजामिया तीनों की ही ये की जानिब से इसको नजरअंदाज किया जा रहा है। अब ये वाकया पेश आया कि जहाँ पर 24 साल इस खातून को ज्यादती का निशाना बनाया गया, और जब उनने इस ज्यादती का निशाना बना लिया तो इसके बाद वो जो इनकी अशिया थी जो इनसे लूटी थी, मोबाइल और दीगर चीजें, वो वापस कर दी, और साथ में 1000 रुपया कैश भी इनको वापस दिया, और साथ में खबरदार भी किया कि शाम के औकात में पार्क ना आया करें। कई वाकयात यहाँ पर पहले माजी में भी हो चुके, जिसमें एक खातून को भी ज्यादती का निशाना बनाया गया था। एक शख्स से सुबह के औकात में वॉक करते हुए यहाँ पर उसकी से लूट मार किए जाने के लिए मुलजमान ने रोका, और फिर जब उसने मुजाहमत की तो उसकी आंखों में कुछ इस तरह से तेजधार आला मारा गया था कि उसकी बिनाई चली गई थी। वॉकिंग ट्रैक पे के जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्लीकेशन है उसका एक मैनेजर था जिसको यहाँ पर कत्ल कर दिया गया था। इस तरह के सैकड़ों वाकयात होने के बावजूद यहाँ पर जो सेफ्टी प्रिकॉशंस है वो ताहाल नहीं लिए गए। अहमद सुबहाना में अपडेट कर रहे थे। पुलिस की जानिब से मशकूक अफराद की चेकिंग का सिलसिला जारी है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ आज सुबह दुबई के अमेरिकन अस्पताल में इंतकाल कर गए। परवेज मुशर्रफ अमेरिकन अस्पताल दुबई में ज़ेर इलाज थे। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ 11 अगस्त 1943 को दिल्ली में पैदा हुए। परवेज मुशर्रफ ने कराची के सेंट पैट्रिक हाई स्कूल से तालीम हासिल की। 1961 में पाक फौज में कमीशन हासिल किया। उसके बाद स्पेशल सर्विसेज ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की और 1965 और 1971 की जंगों में भी हिस्सा लिया। परवेज मुशर्रफ 7 अक्टूबर 1998 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर फाइज हुए। सदर का ओहदा बाद में संभाला था, पहले चीफ एग्जीक्यूटिव बने थे। परवेज मुशर्रफ ने 9/11 हमले के बाद फ्रंट लाइन इत्तेहादी बनने की अमरीकी पेशकश कबूल की। अप्रैल 2002 में रेफरेंडम करा के बाकायदा सदर पाकिस्तान मुंतखब हुए। साल 2004 में आइन में 17वीं तरमीम के जरिए मजीद 5 साल के लिए बावर्दी सदर मुंतखब हुए। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की मैयत को पाकिस्तान लाने की तैयारियां की जा रही हैं। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं सेक्रेटरी जनरल ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग इरफान मेमन साहब। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा, परवेज मुशर्रफ की तदफीन कहाँ की जाएगी और उनकी मैयत पाकिस्तान लाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? देखिए, अभी तक तो जो कोशिश की जो है वो यही है कि कल की तारीख में उनकी जो है वो मैयत कराची लाए, मगर कल की तारीख अभी कंफर्म नहीं हो रही। मे भी पॉसिबल है कि एक दिन और भी बढ़ सकता है इसमें, मगर तदफीन कराची में अभी तक तो कंफर्म कराची ही किया जा रहा है। और 2 चीजें हैं, एक कराची और एक पिंडी की बात हो रही है, मगर
फैमिली से अभी तक जो कंफर्मेशन आ रही है वो कराची की ही है तफरीन, मगर जो है वो कंफर्म ये नहीं हो रहा कि आज मतलब कल के लिए या परसों तक भी हो सकती है, यानी कि ये कंफर्म नहीं है कि कल ही की मैयत जो है वो यहाँ पहुंचेगी कि परसों भी पहुंच सकती है, यानी कि अभी कल की कंफर्मेशन नहीं है अभी कंफर्म। अभी तो गवर्नमेंट को जो है फैमिली की तरफ से ये कहा गया है, मगर अभी तक उनकी कंफर्मेशन नहीं आई कि प्राइवेट जहाज जो दिया जा रहा है वो कब दिया जा रहा है। बाकी कराची की तकरीन के लिए ठीक है। इरफान मेमन साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम मुसलसल इस बारे में आपसे इंफॉर्मेशन लेते रहेंगे। कराची ट्रैफिक पुलिस के डीएसपी को थप्पड़ मारने वाली मुलजिमा डॉक्टर अनम ने मकामी अदालत से 8 फरवरी तक अबूरी जमानत हासिल कर ली है। मुलजिमा की हिफाजती जमानत के हुक्म की कॉपी जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली है। खातून की जमानत 4 फरवरी को 1 लाख रुपए के मुचलके के एवज मंजूर की गई। अदालत ने डॉक्टर अनम को पुलिस के सामने शामिल तफ्तीश होने की हिदायत की। मुलजिमा ने पुलिस की तफ्तीशी टीम को जमानत की कानूनी दस्तावेजात भेजी। पुलिस हुक्म के मुताबिक अदालती अहकाम के बाद मुलजिमा की गिरफ्तारी रोक दी गई है। डीएसपी की मुतैयत में खातून के खिलाफ थाना सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज है। अदालत ने डेप्यूटी पब्लिक प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी कर दिए। केस को आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर को पुलिस फाइल के हमरा पेश होने की हिदायत की है। शेखुपुरा की अदालत ने सफदराबाद में खातून को बेलिबास करके तशद्दुद का निशाना बनाने में मुलव्वस मुबैना मरकजी मुलजिम का 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया। शेखुपुरा पुलिस ने मुलजिम जैन को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया और इस्तदा की कि मुलजिम से वीडियो में नजर आने वाली गन बरामद करना है। अदालत ने मुलजिम को 2 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस का कहना है कि वाक़े में मुलव्वस दीगर 4 मुलजिम भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिन्हें 6 फरवरी को जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया जाएगा। मुलजिमों को शुबा था कि मुतासरा खातून के शौहर की वजह से उनकी बहन को तलाक हुई। मुलजिम मुतासरा खातून को अगवा करके डेरे पर ले गए, जहां इसे बेलिबास करके तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासरा खातून का शौहर बैरून मुल्क है।